जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और आज हमारा ये आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 15 है जो मैथ का रहने वाला दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे कि किस हिसाब से आपके आरपीएफ में पूछे गए थे क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, टारगेट बिल्कुल 35-35 का लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो भी बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको आरपीएफ मैथ में 35 में से 35 स्कोर करना है दोस्तों, तो जो डेली क्लासेस होती हैं वो आप शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका इजी तरीके से आप अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। आज इस क्लास के अंदर हम इंपोर्टेंट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम में भी उसी ट्रिक से कर सको। तो शुरू से अंत तक बने रहना अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो। क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कह रहा है? कल हमने 205 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% की वृद्धि होती है, फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या की कुल वृद्धि कितनी होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन। जब तक आप इसको सॉल्व करिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6% इन द 10 मिनट्स एंड 10 इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप करिए जल्दी से इसको सॉल्व। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को दोस्तों आप इसको 2-3 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 10% बढ़ रही है फिर वापस 10% की बढ़ रही है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना। पहले देखो, पहले उसने क्या बोला कि 6% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि 10% की वृद्धि हो रही है। अब आपको करना कैसे, ट्रिक के माध्यम से ध्यान से समझना दोस्तों। देखो, पहले तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 10 और 6 कितना होता है गुजी? 10 और 6 16 होता है। इन दोनों को प्लस करना है। 10 और 6 कितना होता है? 16 होता है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना है इन दोनों को अब दूसरी बार में क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 गुणा 6 कितना होता है? 60 होता है। 10 गुणा 6 60 पॉइंट, यानी 16.6%। तो ऑप्शन नंबर डी। आपको इसी तरीके से करना है। जब भी आपको पूछे कि एक तो दोनों तरफ जब बढ़ने के लिए बोले, एक मानो एक 15% बढ़ रही है, एक 20% बढ़ रही है, तो अंत में जब पूछे कुल कितनी वृद्धि हुई, तो आप इस प्रकार से करिएगा, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम में भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से आता है दोस्तों, से विभाज्य है। बताइए ये जो इक्वेशन आपके सामने दे रखी है इन चारों में से किससे विभाज्य है, किससे डिविजिबल है, बताइए। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन के अंदर मेरे मित्रों 71 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे मित्रों? 71 इसमें कॉमन आ रहा है। तो 3 की पावर हम 71 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर 71 हमने इसमें से कॉमन निकाली। अब अंदर क्या बचेगा? 3 की पावर 1 प्लस, देखो 3 की पावर हमने 1 निकाली, तो 3 की पावर यहाँ पर 1 बचेगी, प्लस यहाँ पर 3 की पावर कितनी बचेगी? 2 बचेगी, और यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पर 3 की पावर 4 बचेगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 4 बचेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये तो क्या, 3 की पावर 4 का मतलब 81 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब 27 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9 प्लस, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है, और 3 का पावर 0 का मतलब 1। ये प्लस करना है, बस ये प्लस कर लो दोस्तों, ये 1 है। ठीक है, प्लस का 1 है। चलिए दोस्तों इनको प्लस कर लो दोस्तों। 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये तो टोटल वैल्यू आपके आ गई 108 आ गई। कितनी आ गई? 108। अब 108 में 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये प्लस करना है। 108 में आपको 13 प्लस करना, 8 और 3 11 की 1 कैरी 1, यानी कि आपको 121 नजर आई दोस्तों। क्या आया? 121। ओवरऑल संख्या कितनी आई दोस्तों आपके पास? 121 आई। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या दे रखा है? 3 की पावर 71, 3 की पावर 71, ये वाला 3 की पावर 71। ठीक है, और अभी आप देखो 121 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई 11, तो लिख लो 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई आप 11 लिख सकते हैं दोस्तों, 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 11 मल्टीप्लाई 11 लिख लो। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा फैक्टर इसमें देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शंस में? देखो 3 तो देखने को कहीं नहीं मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 11 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया थोड़ा सा कर्सर पीछे करेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको डेली बेसिस पर ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे क्या आपकी टाइम की एक्यूरेसी का पता चलेगा। ठीक है, कि कितने समय में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, लेकिन कितना समय लगा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम की ही वैल्यू है दोस्तों। जो समय पर क्वेश्चन को कर लेगा, सारे क्वेश्चन सही करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। जो समय लगाएगा
टाइम निकल जाएगा, उसके क्वेश्चन छूटेंगे और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, ठीक है। तो आप समय को मेंटेन करते क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये दोस्तों आपके देखो आपके ही एग्जाम में पूछा गया सब इंस्पेक्टर में, कब पूछा गया, 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर फोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 182 है और महत्तम समापवर्तक 13 है। मतलब कि दो संख्या है, उसका एलसीएम आपको 182 दे रखा है और जो एचसीएफ है वो आपको 13 दे रखा है। एक संख्या तो आपको दे दी है 13, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे आपके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए, न जाने कितनी बार रिपीट हुए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, उसी में का एक क्वेश्चन है ये, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 182, देन देयर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 13। इफ अ नंबर इज गिवन 13 देन द फाइंड द अदर नंबर। आप सभी को पता है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है ए और बी का, यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो इनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है दोस्तों। दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है दोस्तों, कहने का मतलब ये है। अब आपको देखो एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है गुरुजी, हमें एलसीएम तो 182 दे रखा है, ठीक है। और जो हमें एचसीएफ दे रखा है, वो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, जो हमें एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें 13 दे रखा है और आपको एक संख्या भी 13 दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, 13 से ये 13 कट जाएगा, बचा क्या 182। तो 182 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आप लेवल देख सकते हैं किसमें पूछा, सब इंस्पेक्टर में पूछा दोस्तों, ठीक है। ये मैं खुद लिख के नहीं ला रहा हूं दोस्तों, आपके ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा घात बाहर और अंदर दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, यानी 7 की घात आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिली गुरुजी, 8 देखने को मिली, गुणा 1/343 343 और इसकी घात आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है, इसकी घात आपको देखने को मिल रही है बाहर कितनी 2, ठीक है। इसकी घात कितनी देखने को मिल रही है 2 और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, गुणा में 7 और प्लस में 17। अब आपको करना कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अब 343, ये जो 343 दे रखा है दोस्तों, ये किसका वर्गमूल है, किसका मतलब कि क्यूब है दोस्तों, ये 7 का क्यूब है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3। और बाहर क्या पावर दे रखी है 2। तो अभी मैंने आपको पता, जब बाहर पावर होती है तो इनको क्या करते, गुणा करते। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा देखेगा, 7 की पावर 8 ऊपर दे रखी है और नीचे 7 की पावर कितनी होगी, 6, 7 की पावर 6 और इधर गुणा में 7 है और इधर प्लस में 17 है। अब आप यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब भी आधार समान हो और घात भाग में और भाग की कंडीशन हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आधार समान हो भाग की कंडीशन हो तो घातें घट जाती हैं। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 6 घटेगी तो 7 की घात 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। और गुणा यहाँ पर कितना, 7, यहाँ पर गुणा कितना है दोस्तों, यहाँ 2 है, ठीक है। और गुणा कितना है दोस्तों, 7 और प्लस में कितना, 17। अब आपको पता है 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 7 का वर्ग यहाँ पर लिख रहा हूँ, 7 का वर्ग 49 होता है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गुणा और आगे क्या दे रखा है, 7 दे रखा, मैंने 7 लिख दिया, फिर प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है, 17, ठीक है। ये खाली समझाने के तौर पर इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। अब खाली मल्टीप्लाई करना है, 9 7 63 का 3 कैरी 6, ठीक है। 9 7 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। जब आप 343 में जब आप 17 प्लस करेंगे दोस्तों तो आपके पास जवाब आएगा 360। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्सर और एलिगेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रेशियो चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं आप, लेवल भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 5 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा था क्वेश्चन ये, ठीक है। 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का आपको अनुपात दिया 3 और 4, बिल्कुल सही है। यदि यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है, कब, जब मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ज्ञात करें। अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करना है। आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ देता हूं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 77 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 3:4। If this ratio change to 3:5, then
फाइंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर टू बी एडेड, यानी कि पानी मिलाया जा रहा है दोस्तों, वाटर को ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जब पानी मिलाया जाता है दोस्तों तो जो दूध का यानी मिल्क की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। सपोज मान लो एक बोतल है, ठीक है, उस बोतल में 5 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, ठीक है। अगर मैं उस बोतल के अंदर 5 लीटर, सॉरी 5 नहीं 3 लीटर दूध मिलाऊंगा तो दूध तो हो जाएगा 8 लीटर, लेकिन पानी उतना का उतना ही रहेगा। क्या पानी में कोई चेंजेस आएगा? नहीं। अगर चेंजेस आता है तो हम उसको क्या करेंगे, उस चेंजेस को बराबर करेंगे ताकि हमारा मिश्रण बना रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको पता है, देखो दूध को दोस्तों मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, मिल्क को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, पानी को मैं वाटर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, पानी को मैं वाटर से डिनोट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना 3:4 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 3:4 है। कितना है साथियों? 3:4 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना है भाई, 3:4 है, हमने लिख दिया। ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता? 3:5, 3:5, ठीक है। चलिए कब बदलता? जब इसमें दोस्तों पानी मिलाया जाता अतिरिक्त मात्रा में। अब आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ पर मिश्रण कितना हो रहा है? हमारा मिश्रण हो रहा है 7, लेकिन वो कह रहा है 7 नहीं, टोटल मिश्रण कितना है? 77 लीटर है। इस 7 की वैल्यू 77 लीटर है दोस्तों। कितना गुना हो रही है दोस्तों? 11 गुना। कितना गुना हो रही है? 11 गुना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए पानी मिलाया जा रहा है, क्या दूध सेम है? हाँ बिल्कुल गुरुजी, दूध तो बिल्कुल सेम ही है। अगर साथियों यहाँ पर मिल्क सेम ना होता तो हम इसको ऊपर नीचे गुणा करके बराबर करते, कैसे भी करके इसको सेम लेके आते, लेकिन हमें तो यहाँ पहले से पका पकाया दे रखा है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। मिश्रण कितना हुआ? 11। अब यहाँ पर पानी कितना मिलाया जा रहा है? 1 लीटर अतिरिक्त मिलाया जा रहा है, और हमने क्या कितना निकाला? 11 गुणा मिलाया जा रहा है ना। तो 1 गुणा 11 कितना होगा? आंसर आएगा 11। समझ में आया दोस्तों? कंसेप्ट बस इतना था दोस्तों, ठीक है। तो 11 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया जा रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इस कंसेप्ट में खाली इतना ध्यान रखना है, अगर जो चीज जितनी मिलाई जा रही है तो उसके पास जो दूसरी चीज होती है वो बदलनी नहीं चाहिए। सपोज अगर दूध मिलाते हैं तो पानी नहीं बदलना चाहिए, अगर पानी मिलाते हैं तो दूध नहीं बदलना चाहिए। बस इतना कंसेप्ट है और कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये तो दोनों ही लैंग्वेज में दे रखा है यहाँ पर ही। देखो यदि ये भी रेशियो चैप्टर का है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है? इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ P इज 15 ईयर एंड आफ्टर 6 ईयर Q's एज विल बी 26 ईयर्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान आयु की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि 2024 की ही बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप विद इन 2 सेकंड्स में कर सकते हो ओरली विदाउट यूजिंग पेन। कैसे? हाँ पॉसिबल है। देखिए दोस्तों आप समझिए, यदि P की वर्तमान आयु 15 यानी कि 2024 में P की एज कितनी है? 15 ईयर है, ठीक है, और 6 साल बाद Q की एज 26 हो जाएगी, मतलब कि 2026 में Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो बिल्कुल साफ साफ मतलब पता चल रहा है कि 2024 में दोस्तों आपको साफ साफ पता चल रहा है वर्तमान आयु P की तो 15 वर्ष है, लेकिन 6 साल बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। जब भले 26 वर्ष हो जाए तो P और Q की अभी जो अंतर है वही अंतर पहले भी, वही अंतर बाद में भी वही रहेगा, है ना, फ्यूचर में भी वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप आज 3 साल के हो, 2 वर्ष बाद आपकी एज 5 साल की हो जाती है और आपका फ्रेंड की भी एज बढ़ जाती, तो जो अंतर रहता है ना दोस्तों वो बिल्कुल सेम रहता है दोस्तों, अंतर कोई नहीं घटता है, ठीक है। तो देखो अभी ये 15 वर्ष की किसकी आयु थी? P की आयु यहाँ पे लिखो और यहाँ पे Q की आयु लिखो, ठीक है। P कितने साल का था? 15 साल का था, 15 साल का, ठीक है। अब Q पहले देखो Q कितना हो गया? Q की एज यहाँ पे एक बार लिख दे 26 वर्ष हो गई, ठीक है, 26 वर्ष हो गई। कब? जब 6 साल बढ़ा। अगर आप इसमें से ये फ्यूचर की है यानी भविष्य की है, फ्यूचर की है, ठीक है, अगर आप इसमें 6 कम करोगे तो जो Q की आयु वो कितनी थी? 20 थी। कितनी थी साथियों? 20 थी। थोड़ा समझदारी का कंसेप्ट है, ठीक है। 5 टेबल से काट दो, 5 दिया और 5 चौके 20, तो 3:4 रेशियो आया। किस ऑप्शन में? 3:4 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात थी दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पहले आप दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की कोई सामने वो नहीं है हमारी टिकने की दोस्तों, फर्स्ट ही क्वेश्चन इसी प्रकार का कराया। अगर आप डेडिकेट से पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था ना वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, और आप फटाफट से इसका आंसर ये आ गया सी। कैसे आया गुरुजी? अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं, मैंने कहा था ट्रिक से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, जब भी दोनों तरफ वृद्धि दे रखी है, देखो लंबाई में 9% की वृद्धि, ठीक है, चौड़ाई में 1% की वृद्धि, हमें पता है गुरुजी एक तो 9% की वृद्धि दे रखी है और दूसरी 1% की वृद्धि दे रखी है। तो हमने क्या सीखा गुरुजी? पहले हमने सीखा कि इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे गुरुजी? प्लस करेंगे तो बिल्कुल 10 आएगा।
फिर हमने क्या सीखा गुरुजी, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 9 एकम 9 यानी 10.9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों, 10.9% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। अगर आपने ये पहला क्वेश्चन देखा था ना, इस क्वेश्चन को आप फोड़ने में कतई देर नहीं करते दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों देखो इंग्लिश वर्जन था, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन था इसका, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा था, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम लिखना भूल गई है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ में ही पूछा था दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, वहां पर लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोस्तों हम इतना ट्रिक से कर रहे हैं दोस्तों, तो बस आप मेहनत करते रहिए, शुरू से अंत तक देखना है। जिन स्टूडेंट की मैथ वीक है ना, वो कहते हैं दोस्तों कि सर मैथ हमारी बहुत वीक है दोस्तों, कमेंट करते हैं सभी स्टूडेंट्स, लेकिन मैथ स्ट्रांग होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आप डेली मुझसे, डेली 8 PM पर मैं आपके लिए मैथ की प्रैक्टिस ला रहा हूँ, आपकी ही डिमांड पर, क्योंकि सब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर जी मैथ की क्लासेस लाइए, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर क्लासेस लेके आया हूँ दोस्तों। आप मेहनत करिए, आपकी मैथ भी अच्छी होगी और स्कोर भी अच्छा होगा एग्जाम में, और आपकी टाइम की एक्यूरेसी भी बन जाएगी। तीनों फायदे हो रहे हैं दोस्तों आपके लिए, तो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,773 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। रेशियो से भी कर सकते हो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य भी कर सकते हो, एमपीसीपी भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। पहले कंसेप्ट समझिए। आप सभी को पता है गुरुजी, जो हमें लाभ और हानि होती है, प्रॉफिट और लॉस होता है, वो हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट यानी बट्टे के केस में क्या होता है, जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। मैंने क्या कहा, अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य उसने कितना दे रखा है, हमें क्वेश्चन ने पूछा उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि कोई चीज हमने 28,473 में खरीदी थी, कोई चीज हमने गुरुजी 28,473 में खरीदी थी, उस पर हमने 25% की छूट दी है, 25% की छूट दी है, यानी कि हमने उसको 75% में बेचा था, और आपको अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बस इतना सा क्वेश्चन है, फोड़ दो इस क्वेश्चन को, काट लो 25 की टेबल से, काट लो भाई, 25 की टेबल से काट लो इसको। कैसे, देखो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 3 अट्ठे 24, 4 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 नम नहीं 3 नम 27 जा रहा है ना, हाँ 3 नम 27, 3 नम 27 1 बचेगा, 3 चौके 12 2 बचेगा, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ये इतनी बार गया, ठीक है। अब आपको 4 से गुणा करना है दोस्तों। अब देखो यूनिट प्लेट डिजिट 4 आएगी, इसको उससे गुणा करना है, यूनिट प्लेट डिजिट 4 आएगी, तो ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, गुणा कर लो। देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 नम 36 की 6 यानी 64 आ रहा है, और 64 किस ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, 64 हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है। बस देखो लास्ट में थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है दोस्तों, ठीक है। आप अगर इसको पूरा गुणा करते तो आपका समय बर्बाद होता कि नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन की तरफ भी देखते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों 37,964, कितना आया दोस्तों, 37,964, 37,964 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उसका दोस्तों इंग्लिश वर्जन था, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 बहुत ही शानदार। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 45 और महत्तम समापवर्तक 10 है। भाई इस क्वेश्चन को भी 5 सेकंड में फोड़ सकते, कब, जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एटलीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 45 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 10। फाइंड देयर एलसीएम। तो उन दो नंबर का आपको, हाँ इसमें पूछा है गुणनफल, पूछा है दोस्तों, गुणनफल पूछा है। आप सभी को पता, मैंने अभी ये पढ़ाया था दोस्तों, ये क्वेश्चन का लेवल देख लो, सब इंस्पेक्टर में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें वो देख लो दोस्तों, लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि गुरुजी इतना इजी क्वेश्चन आते हैं क्या। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, आपके ही एग्जाम में पूछा है, सब इंस्पेक्टर में, वो भी ठीक है, कांस्टेबल में नहीं, सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करिए, फिर उसको अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, एकदम से अंधाधुंध मेहनत करना चालू हो जाते हैं। भाई प्रीवियस ईयर में क्या पूछा, किस लेवल से पूछा, किस टॉपिक से पूछा, वही नहीं पता, तो हम फिर तैयारी करने का मतलब क्या दोस्तों। स्मार्ट अप्रोच सिलेक्शन वही लेता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता है, उसी के बेस पर अपनी तैयारी को करता है, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एसएम एंड एलसीएफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें एलसीएम दे रखा है गुरुजी, कितना दे रखा है, एलसीएम तो हमें दे रखा है गुरुजी, एलसीएम दे रखा है 45, है ना।
एलसीएम हमें 45 दे रखा है और जो एचसीएफ दे रखा है वो हमें 10 दे रखा है। तो जो हमारा एचसीएफ जो दो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो 450 आएगा। कितना आएगा मेरे वीरों? 450। आई होप कि कंसेप्ट पता है। मैं कह रहा हूँ ना, कंसेप्ट पता होता तो विद इन 2 सेकंड्स, विद इन 1 सेकंड में आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 215 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अच्छे खासे। ठीक है, किसी निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 42 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो जमा की गई राशि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके ही एग्जाम में कांस्टेबल में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश वर्जन पढ़ देता हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। ऑन डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 12% फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स वन गेट 4200 इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड। आपको जो डिपॉजिट किया, जो जमा किया, वो धनराशि ज्ञात करनी है। आप सभी को पता है गुरुजी, मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर किया जाता है, मूल धन को मूल धन से कंपेयर किया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और जो अमाउंट होता है अमाउंट को अमाउंट से, सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज का केस है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है। 12% दर दे रखी है, 5% 5 साल दे रखा है। तो 12% और 5 वर्ष को गुणा करेंगे तो जो हमारा साधारण ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज हमारा कितना निकल रहा है भाई, एक बार देख लो। हमारा साधारण ब्याज निकल रहा है गुरुजी 12 गुणा 5, है ना। हमारा जो साधारण ब्याज निकल रहा है वो 60% निकल रहा है। 60%, कितना? 60%। लेकिन वो कह रहा है कि 42 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने रुपए प्राप्त होते हैं मेरे वीरों? 42 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 42 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस 60% की वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स 4200 है। तो चलो सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 4200 किसकी वैल्यू भाई? 60% की वैल्यू। कितनी? 60% की। हमें पूछा है जमा की गई राशि। ठीक है, मूलधन निकाल लो भाई, गुणा करके। काटापीटी का गेम है बस, चलो कर लो। देखो दोस्तों, 0 से 0 काटोगे, देखो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यहाँ पे है 70, और 70 को आप जब 100 से गुणा करोगे, तो जब आप यहाँ पे गुणा करोगे तो आंसर आएगा 7000। आई होप कि आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 216 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। तो नल के तथा एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पाइप इंग्लिश में पढ़ देते हैं। पाइप के कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स and pipe L can fill the same tank in 20 hours. In how many hours can taps K and L together fill the same tank? बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से सॉल्व कर दो। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप सभी को पता है गुरुजी जो के है, के किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एल उसी काम को दोस्तों 20 घंटे में कर रहा है। तो मैंने कहा इनका टोटल काम निकालो, और टोटल काम में वही संख्या आती है जो इनको भाग कर सके दोस्तों। 20 और 8 का एलसीएम देखो, 20 दूनी 40, इनका जो टोटल काम हो गया वो 40 हो गया। इसकी क्षमता कितनी आ गई गुरुजी? इसकी क्षमता 5 आ गई। इसकी क्षमता कितनी आ गई गुरुजी? इसकी क्षमता 2 आ गई। टोटल काम कितना है दोस्तों? टोटल काम गुरुजी हमें पता 40 है, और उन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 और 2 7 इनकी क्षमता हो गई। तो 40/7 दिन में, 40/7 दिन में किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 40/60 घंटे में करेंगे दोस्तों। 40/60 घंटे में यहाँ पे ये काम को निपटा देंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे डिमांड करते हैं कि सर जी इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या? तो देख सकते हैं आप, सब इंस्पेक्टर में पूछे क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर भी दोस्तों आप विद इन 1 सेकंड में दे सकते हो जब आपको कंसेप्ट पता हो। 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने के लिए राकेश और विक्की के द्वारा लिया गया समय 35:27 के अनुपात में उनकी गतियों का अनुपात क्या? गतियों का अनुपात पूछ रहा है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। द टाइम टेकन बाय राकेश एंड विक्की टू कवर अ डिस्टेंस 1000 किलोमीटर इज इन द रेशियो 35:27. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स? उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले सॉल्व करने से कंसेप्ट सुन लो। कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर आप 15 की स्पीड से जा रहे हो, अगर आप 15 की स्पीड से जा रहे हो तो 5 मिनट में पहुंच जाते हो। ठीक है, जब आप अपनी चाल को बढ़ा रहे हो, मतलब स्पीड को 20 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको अब 5 मिनट की जगह 3 मिनट लग रहा है। यानी यहां से पता चल रहा है ना कि ये समय जस्ट उसका प्रोपोर्शनल होता है किसका? चाल का दोस्तों। ठीक है, तो मान लो समय हमें दे रखा है यहां पर
यहाँ पर उसने क्या दिया है, समय का अनुपात दे रखा है कितना, 35:27। एग्जाम्पल इसके तौर से हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और चाल का अपन को रेशियो पूछा है, वही तो पूछा है कि आप मुझे गति का अनुपात बताइए, तो गति पूछिए आपको। तो मैंने अभी बताया कि जो इसका रिसिप्रोकल होता है तो ये 27 आगे आएगा और 35 पीछे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसे करना है जब आपको ऐसा पूछे, ठीक है। ये खाली ये जो 1000 किलोमीटर दे रखा है ना, ये खाली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 27:35, क्योंकि हमें वही पूछा है कि इनकी गतियों का अनुपात बताइए। तो 27 और 35 कहाँ है भाई, 27 और 35 कहाँ है। अच्छा, एक ही ऑप्शन सेम सेम लिख दिया दोस्तों। चलिए, दो ऑप्शन सेम सेम लिख रहे हैं, आप इसको कर लीजिए। चलिए इसको, इसी को कर लीजिए, इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, इसी का आप सही कर लीजिए। इसका लिख लीजिए 35:27, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम लिखा गया, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा वो बी ऑप्शन जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ध्यान रखना, समय चाल का प्रपोजनल होती है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 1218, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्तांक संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इस क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर बच्चे गलत करते हैं दोस्तों, मैंने देखे हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत करते हैं और लॉन्ग मेथड से करते हैं दोस्तों। इसका मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उसी से आपको करना और आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1265 सो दैट द ऑब्टेंड नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 29, ठीक है। ऐसा क्या घटाएं इस 1265 में, इन चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से हम 1265 में ऐसा क्या घटाएं कि वो 29 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता वो कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। 1265 लिखेंगे, उसमें से पहले 15 घटाएंगे, फिर उसको 29 से भाग करेंगे। अगर जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। ऐसी प्रोसेस वो करते चले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, 1265 लिखना है, बिल्कुल लिख लिया गुरुजी, जैसा आपने कहा हमने लिख दिया, और उसको 29 से भाग करने का ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे ही करना है। आप सभी को पता है दोस्तों, इसको भाग कर लो। 29 चौके 116 होता है, 29 चौके 116 होता है, 29 चौके 116 होता है। 6 में 6 गए, 0 बचेगा 1 और यहाँ 0, ठीक है। और यहाँ उतार लिया 5। 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87 होता है, 29 तिया 87 है ना। 29 तिया कितना होता है दोस्तों, 29 तिया 87 होता है, लिख लो 87, 29 तिया 87। ध्यान से समझना, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 15 में 7 घटाओगे तो 8 बचेगा, और 9 में से 1 घटाओ तो 8 बचेगा, यहाँ 0। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिमाइंडर निकला, हमें रिमाइंडर से मतलब है, यही खेल है दोस्तों, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। हमारा जो शेषफल निकला है वो कितना है, 18। या तो आप लोग, अब ध्यान से समझना कंसेप्ट, या तो आप लोग 1265 में, ध्यान से सुनना, या तो आप लोग 1265 में आप 18 घटा दो, या तो आप 1265 में, ध्यान से समझना, या तो आप 1265 में यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान से समझना, या तो आप 1265 को 29 और 18 के अंतर को जोड़ दो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, या तो आप 1265 में ये जो 18 आया इसी को घटा दो, या तो आप 1265 में 29 और 18 के अंतर को घटा दो। तो भाई 29 और 18 का अंतर निकाल लो। यहाँ पे ये जो 29 है ना, 29 और 18 का अंतर निकाल लो। चलो निकाल लो, कितना आ रहा है, 9 में से 8 घटाओगे, 9 में से 8 घटाओगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। 9 में से 8 घटाओगे तो 2 में से 1 घटाओ तो 11, तो अंतर कितना आया, 11 आया। 11 को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। या तो आप 11 को जोड़ दो। अब आप देखिए, इसमें से आपने 18 यहाँ पर घटाया और 11 यहाँ पे जोड़ा, इन दोनों में से कौन सी डिजिट आपको अंदर ऑप्शन में दिख रही है, तो 18 दिख रही, तो आपका आंसर डी ऑप्शन जाएगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया है, मैं एक बार आपको वापिस समझा सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे, पहले आपको 29 से भाग करना, 29 ये 116 बार गया, हमारा जो ये गुणा तो आप भाग कर लेना, हमारा जो रिमाइंडर निकला वो 18 निकला। यहीं से असली बात शुरू होती है। अब या तो जो डिजिट दे रखी है उसमें 18 आप लोग घटा दो ऐसा का ऐसा ही, या फिर दोस्तों आप इन दोनों के अंतर को जोड़ दो, इन दोनों के अंतर को जोड़ दो उस संख्या में। तो आपने इन दोनों का अंतर निकाला, जो कितना निकला, 11 निकला। 11 आपने जोड़ा, ठीक है, 11 आपने जोड़ा। अब आप हमें वही तो पूछा है कि वो ऐसा कौन सा नंबर हम घटाएं, तो हम अगर 18 घटाते, क्या ऑप्शन में 18 है, तो 18 बिल्कुल है। अगर आप 11 जोड़ते तो 11 ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका गलत है, आपका 18 बिल्कुल सही है दोस्तों। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अक्सर बच्चे, अगर देखो आप उस तरीके से करके देख लेते, जिस प्रकार से सभी बच्चे करते, अगर आप उस प्रकार से करते ना, तो आपका देखा जाए तो 1 से 1.5 मिनट का ये टाइम कंज्यूम करता। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना, तो ये जो मैंने आपको डिवाइड करके थोड़ा टाइम लेके समझाया, इस समझाने को आप 30 सेकंड में कर सकते थे। 30 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों, विद इन 15-20 सेकंड लगते दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है।
चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको इसी प्रकार से करना है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे सभी भाई बहन। इस टाइप का मैं एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, आपको होमवर्क में भी करना है। इस टाइप का मैं डेली इसीलिए क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के, ठीक है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये क्लास आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट वही रहता है दोस्तों, कंसेप्ट बदलता नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन, और उसमें अगर मैथ है तो कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। खाली बदलाव डिजिट्स के अंदर आता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। जो बच्चे परख लेते हैं कि गुरुजी हमने तो कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उसकी धज्जियां उड़ा देंगे हम, खाली कंसेप्ट पता हो। तो साथियों कंसेप्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। हाँ सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब कंसेप्ट सीख जाते ना, खाली आप इतना पढ़ते 357 में अनुगामी, तो आप फटाफट से कंसेप्ट पता, आप एक झटके में क्वेश्चन फोड़ते, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। दोस्तों ट्रेलिंग जीरो वाला कंसेप्ट आता है, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए आप उठाकर, ठीक है। जब भी आपको ट्रेलिंग जीरो निकालने की बात करी जाए 357 में कितने आपको शून्यों की संख्या पूछी जाए, तो आप हमेशा 5 से भाग करना। जब भी 5 से भाग करते हैं तब जब तक भाग करना जब तक 5 से छोटा रिमाइंडर नहीं आ जाए, ठीक है। चलो करते रहो, 5 की टेबल से करो 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, वापिस 5 की टेबल से करो 5 एकन 5, 2 बचेगा और 5 चौके 20, वापिस 5 की टेबल से करो 5 दूनी 10। अब देखो ये जो दो नंबर आया ना, ये 2, ये 5 से छोटा, अब हमारा यहीं तक जाएगा आंसर, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, 71 प्लस 41 सॉरी 14 14 है ना, यहाँ पर लिखना है 14 को प्लस कर लो, कितना आ रहा है बस प्लस करके लिखना और कुछ नहीं, और 02 को प्लस कर लो। चलो दोस्तों इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 2 6 7 आ रहा, आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, आंसर आ गया फर्स्ट वाली ऑप्शन। इकाई अंक से मैंने पता कर लिया, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 1 8, आंसर कितना आया 87। समझ में आया कंसेप्ट? अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन करके दो होमवर्क में, मुझे ये क्वेश्चन दो होमवर्क में। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप मुझे होमवर्क में दो करके। अगर कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है वो आप मुझे होमवर्क में दो। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने कहा कि आप मुझे 475 में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, शून्यों की संख्या, ट्रेलिंग जीरोज की संख्या, ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालिए। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, TRAILING, ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों आपको होमवर्क में करना है और आप सभी स्टूडेंट करेंगे होमवर्क में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया था दोस्तों, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए लेके आया था। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। 90 के 50 का 80% कितना होगा, व्हाट इज द ये वैल्यू, ठीक है। इसकी अगर आपको दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 80/100 करेंगे, 50/100 करेंगे, 90/100 करेंगे। आपको इनको कुछ नहीं करना है, इनकी खाली दोस्तों आपको अगर भिन्न वाली वैल्यू पता होगी तो आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 4/5 होता है 80%, 4/5 क्या होता है दोस्तों 80%, ठीक है। 50% 1/2, 90% 9/10। बस ये सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व करना, आंसर आपके सामने। कर लो भाई, कर लोगे, अब कर लोगे ना दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों पॉइंट में आएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत दिए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आप ऑप्शन गलत दिए हैं, आप अपना आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में, इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आप एक बार सॉल्व करिए क्या आंसर आता है। अगला क्वेश्चन एक और होमवर्क में लीजिए, एक और क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। ये तो आपको होमवर्क में लिख देता हूँ, होमवर्क में करना है, होमवर्क, ठीक है। इसमें पॉइंट में आंसर आएगा, जो भी आपका आएगा मुझे कमेंट करिएगा कितना है आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस ये लास्ट ऑप्शन ही था ना, लास्ट क्वेश्चन ही था ना हमारा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो साथियों आज आप क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की ट्रिक्स कैसी लगी, आज के क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। आज बहुत ही शानदार कंटेंट था, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से उसे इजी कर दिया, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका दोस्तों समझना ही हमारा
लाइक है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लाइक करते तो हमें पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, उन्हें पसंद आ रही है क्लासेस। तो आप लोग लाइक शेयर करिए दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों जो स्टूडेंट्स काफ़ी फीस देकर दोस्तों उनके पास काफ़ी फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं दोस्तों, और उनकी मैथ वीक होती है दोस्तों। तो उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा, उन स्टूडेंट तक, ठीक है, ताकि इस क्लास के माध्यम से उनका मैथ स्ट्रांग रहे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने को भी मिले उन्हें, ठीक है, और वो अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। साथियों अगर आप चाहते हैं इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिले मेरे मित्रों, तो मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। फ्री पीडीएफ इस क्लास की टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाएगी, आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको जितनी भी हमारी आरपीएफ की अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सभी की क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लास का टाइम 8 PM है, हम डेली 8 PM पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों, एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और नई जोश के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।